मित्रों, किसी नगर में एक गांव में एक किसान बहुत ही संतोषी एवं कर्मकांडी रहा करता था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ घर पर रहकर लोगों की पूजा पाठ कथा वार्ता करके अपना जीवन यापन करता था। वह बहुत ही संतोषी था, अपने काम से काम रखता था। उसके घर से राज दरबार कोई दूर नहीं था, पर वह कभी राज दरबार नहीं जाया करता था, इसलिए कि वहाँ का राजा जो था वो बड़ा घमंडी और अत्याचारी था। उसे प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता था। वह सदैव विलासिता में डूबा रहता था, इसलिए ब्राह्मण कभी वहाँ नहीं जाता था। संयोग की बात, एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण के यहाँ, जो कि निसंतान था, काफ़ी दिनों बाद एक पुत्री का जन्म हुआ और उसी समय राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। और तभी एक ब्राह्मण संत के रूप में उस ब्राह्मण के घर आए और ब्राह्मण ने उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनसे निवेदन किया, भोजन कराया। भोजन कराने के उपरांत अपनी कन्या का भाग्य देखने को कहा। तब उस संत ने कन्या के भाग्य को देखा और देख करके चौंक गए और तब उन्होंने उस ब्राह्मणी को बताया कि यह एक दिन राजरानी बनेगी और मेरी बात 14 वर्ष बाद सत्य होकर रहेगी। अब यह बात ब्राह्मण ने किसी को बताया नहीं था, पर किसी स्त्री ने सुन लिया था। और स्त्रियों का स्वभाव होता है कि अगर कोई बात सुन लें तो वो उसका प्रचार बहुत जल्दी कर देती है। एक अपनी सहेली से बोलेंगी, फिर दूसरी से बोलेंगी, तीसरी से, इस तरह से बात पूरे नगर में फैल जाती है। और वही हुआ भी। पूरे गांव में बात फैल गई कि ब्राह्मण की बेटी जो हुई है वह कहता है वह राजरानी बनेगी। और यह बात फैलते फैलते यहाँ तक कि दूर दूर के गांवों से होते हुए राज दरबार तक पहुँच गई। और राजा को जब यह मालूम हुआ कि मेरा भी बेटा उसी दिन हुआ है और उसकी पुत्री कहता है कि वह राजरानी बनेगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो मेरी बहू होगी। वह बड़ा क्रूर राजा था। उसने मन में सोचा कि मैं विधि के विधान को ही खत्म कर दूं, तो वह राजरानी कैसे बनेगी। और एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या मेरे घर बहू बनकर आए, यह तो उस राजा को पसंद नहीं था। और तभी अचानक वह जो संत थे राजा के दरबार में पहुँचे और राजा ने उसे सिंहासन पर बैठा करके पूछा, महाराज, जो हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं उनकी यहाँ कन्या पैदा हुई है, क्या सच है कि उनकी कन्या राजरानी बनेगी? उन संत जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, मैंने स्वयं उसका भाग्य देखा है और वह राजरानी बनकर रहेगी। विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। तब राजा ने हंसी उड़ाते हुए कहा, आप लोग ढोंगी आदमी, भ्रम फैलाते हो, पाखंड करते हो, मैं देखूंगा कैसे वह राजरानी बनती है। इतनी बात जब राजा ने कहा तो वह संत वहाँ से उठ करके चले गए। और राजा ने मन में निश्चय करके उस ब्राह्मण के घर गए और ब्राह्मण के घर जा करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कन्या हमारी बहू बनेगी एक न एक दिन और वह राजरानी बनेगी, उसके भाग्य में ऐसा लिखा है। तो ब्राह्मण संतोषी थे और उन्होंने सीधे साधे कहा कि एक महात्मा ने बताया है, अब जो होगा सो होगा। पर राजा के मन में तो कपट था। उसने कहा कि जब यह राजरानी बनेगी, मेरी बहू बनेगी, तो आपके यहाँ निर्धनता में क्यों पले? मैं आज ही आपके यहाँ से अपने महल में ले जाता हूँ और इसकी अच्छे ढंग से लालन पालन मेरे दास दासियाँ और रानियाँ मिलकर करेंगी। और मांग करके वह कन्या अपने घर ले आया। उसके मन में कपट था। जब उस कन्या को अपने महल में लेकर आया तो उसने अपने यहाँ के जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को बुला करके उसको गोपनीय ढंग से बताया कि इस वन में ले जा करके इस कन्या की हत्या कर दो।
और जल्लाद जब उस कन्या को लेकर के चला तो जंगल में जा रहा था, तो उसके मन में दया उमड़ आई कि किस पाप के कारण मेरा जन्म जल्लाद के यहाँ हुआ है, और अब ये ब्राह्मण की छोटी सी कन्या का वध करने जा रहा हूँ। यह पाप तो पता नहीं मुझे कहाँ पहुँचा देगा, पता नहीं मुझे नरक में जगह मिलेगी या भी नहीं। उसने निश्चय किया कि मैं ब्राह्मण कन्या की हत्या नहीं करूँगा। उसने एक संदूक में अपने कपड़े में लपेट करके उस कन्या को एक नदी में बहा दिया और उस कन्या के कपड़े को कुछ मरे हुए जानवरों के खून से रंग करके ले आकर के राजा को पेश कर दिया और कह दिया कि कन्या का वध कर दिया है। राजा बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो विधि के विधान को टाल दिया है। वह घमंडी था, अपने घमंड में फूला नहीं समा रहा था। इधर मित्रों होता यह है कि वह कन्या जो संदूक में बंद कर दी थी, नदी में प्रवाहित कर दी थी जल्लाद ने, वह बहते बहते जा रही थी। एक किसान जो उस नदी में स्नान कर रहा था, उसने देखा संदूक को, तो संदूक को पकड़ कर अपने पास लाया और खोला तो देखा उसमें एक बहुत ही सुंदर छोटी सी नवजात कन्या थी। उसको कोई संतान नहीं थी। वो उसे लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को दिया और दोनों ने उन्हें पालने पोसने का निश्चय किया और अपनी संतान की तरह उनका पालन पोषण करने लगे। मित्रों, धीरे धीरे 14 वर्ष समीप आ रहे थे और वह कन्या अब छोटी सी बच्ची की बजाय एक नवयुवती सुंदरी कन्या हो गई थी, जो कि विवाह के योग्य थी। 14वां वर्ष पूरा हो चुका था। उधर राजा का जो राजकुमार था वह अपने नगर से शिकार के लिए वन में गया हुआ था और वन में घूमते घूमते उसे बहुत जोर की प्यास और भूख लगी थी। अचानक वह वहाँ से लौटते समय एक कुएं पर आया और ठीक उसी समय वह किसान की कन्या भी उसी जगह आई। तो राजकुमार ने उस कन्या को देखा और कन्या भी राजकुमार को देखा। दोनों एक दूसरे पर इतने मोहासक्त हो गए कि देखते ही रह गए। राजकुमार भी ऐसी सुंदर कन्या पहले कभी नहीं देखा था और राजकुमारी भी इतना सुंदर पुरुष और राजकुमार पहले कभी नहीं देखी थी। तब उस राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि आप मेरे घर चलिए और मेरे घर ही चल करके भूख और प्यास मिटाइए। वह राजकुमार राजी हो गया, उसके साथ उस कन्या के घर गया। वहाँ पर उसके माता पिता ने उसकी बड़ी सेवा भगत की, उसको भोजन कराया, जल पिलाया। उसके पश्चात राजकुमार ने कहा कि आप लोग बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तब उस किसान ने कहा कि राजकुमार बोलिए। तो कहा, उसने बताया, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और मैं तुम्हारी कन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इनसे अपनी शादी करना चाहता हूँ। यदि आप लोग आज्ञा दें तो मैं इसे अपनी रानी बना लूँ शादी करके। अब भला कौन पिता ऐसा होगा जो अपनी कन्या को राजा रानी बनना नहीं चाहेगा। उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा कि आप थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ और मैं तो खुश हो जाऊंगा आप विवाह करेंगे तो। संयोग से वही ब्राह्मण जिसकी कन्या राजा ने मंगवा लिया था वह वहां आकर के पहुंच गए और उन्होंने विवाह करा करके दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बांध दिया। अब राजकुमार उस कन्या को लेकर अपने राजमहल में गए। राजा फूला नहीं समा रहा था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। वह बड़ा प्रसन्न था और ये सोच करके प्रसन्न हो रहा था कि उस निर्धन ब्राह्मण की कन्या से जान छूट गई। अब तो मेरे यहाँ सुंदर राजकुमारी से विवाह करके मेरा राजकुमार आया है। तब उसी समय संत वहाँ पहुँच गए और संत से उस राजा ने कहा, आपने कहा था विधि के विधान को नहीं टाला जा सकता था, पर वह तो टल चुका है। मैंने तो उस कन्या को 14 वर्ष पहले ही मरवा डाला था। देखो ये राजकुमारी है जो मेरा बेटा ब्याह करके साथ में ले आया है। तब से उस संत ने हंसते हुए कहा, राजन आप भ्रम में न पड़े, यह वही कन्या है जिसका मैंने भविष्यवाणी की थी।
यह दूसरी कन्या नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने जल्लाद को बुला करके पूछ लिए। जल्लाद को बुलवाया गया। जल्लाद ने स्पष्ट कह दिया कि मैंने उस कन्या की हत्या नहीं की थी, उसे संदूक में करके एक बहा दिया था। तब वह किसान जो था जिसने पाला था उसने भी बताया कि यह कन्या मुझे नदी में मिली थी और मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। राजकुमार मेरे यहाँ आए तो मैंने शादी कर दी। यह वही कन्या है। इतना सुनते ही राजा का सर नीचा हो गया और उसने मन ही मन मान लिया कि विधि की विधान को, संयोग को टाला नहीं जा सकता। और संत वहीं पर खड़े धीरे धीरे मुस्करा रहे थे। अब उस राजा रानी कन्या के दो माता पिता थे और दोनों के यहाँ बारी बारी आया जाया करती थी और सुखपूर्वक राजकुमार और राजकुमारी राज्य का संचालन करने लगे।